हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये शेयर किया था कि किस तरह से आप गंजे सिर पे बाल उगा सकते हैं और मैंने आपको हेयर मास्क शेयर किया था जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। और जिन्होंने ये वीडियो चेक नहीं किया है वो चेक कर सकते हैं कि किस तरह से मैंने अपने बालों की ग्रोथ की थी। मेरे बाल पूरे झड़ गए थे और उससे पहले मेरे बाल बहुत लंबे थे और फिर धीरे धीरे मैंने अपने स्कैल्प के ऊपर अच्छे से बालों को उगाया था। तो बहुत अच्छा से मैंने मास्क शेयर किया था, लेकिन वो मास्क आयुर्वेदिक हर्ब्स का है। लेकिन बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि मैम कुछ ऐसा बताएं जो कि इफेक्टिव भी हो और हमारे किचन में ईजिली अवेलेबल हो जाए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसे हेयर पैक की जो आप अनियन जूस से बनाएंगे, घर पे इजीली बन जाएगा। आपको कोई भी आयुर्वेदिक हर्ब्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर लगा सकते हैं, मेन वुमेन, 10 साल से लेकर 100 साल तक के लोग इसको लगा सकते हैं। और ये जो हेयर मास्क है गंजे सिर पे भी बाल उगाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे मास्क बताऊंगी और जो आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। सारे के सारे इफेक्टिव हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि कौन सा मास्क आपको सबसे अच्छा लगा। मैं आपको प्याज का रस बताऊँगी किस तरह से यूज़ करना है, बनाना दिखाऊँगी कि किस तरह से बनाना है और किस तरह से अप्लाई करना है। सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी। 3 मास्क हैं, जिसके पास जो चीज़ अवेलेबल हो आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। सारी चीज़ें नेचुरल हैं, बाज़ार से कुछ नहीं खरीदना है, कि किचन में ईजिली अवेलेबल है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अप्लाई करिएगा और साथ ही साथ हेल्दी फूड खाइएगा तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अनियन। प्याज जो होता है उसमें सल्फ़र पाया जाता है, वो गंजे सिर के ऊपर बाल उगाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ किया है अनियन जूस, और अनियन जूस बहुत अच्छा होता है आपकी स्कैल्प के लिए और आपके हेयर की ग्रोथ के लिए भी। नाउ यहाँ पे कोई भी एक अनियन लेना है, आपने उसको अच्छे से छील लेना है और पील कर लेना है। आपने उसको ब्लेंड करना है, तो आपने ब्लेंडर में छोटा छोटा काट के उसको डाल देना है और चाहे तो थोड़ा सा पानी यूज़ कर सकते हैं और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद आपने इसको छान लेना है स्ट्रेनर की हेल्प से। और यहाँ पे स्ट्रेनर की हेल्प से छानने के बाद आपने यूज़ करना है तेल। यहाँ पे आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें, आलमंड ऑयल यूज़ करें, कोकोनट ऑयल यूज़ करें, कोई भी ऑयल जो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन वो कोल्ड प्रेस्ड में हो तो बहुत अच्छे से काम करेगा। आपके बालों को न्यूट्रिशन भी मिलेगा, ग्रोथ भी होगी। और साथ ही साथ आपने यहाँ पे डालना है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो होता है वो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर गंजेपन की शिकायत है या फिर आपके बाल पतले हैं या फिर आपके बालों में शाइन नहीं रहती है तो कैस्टर ऑयल को स्किप मत करिएगा। ईजिली आपको मिल जाता है किसी भी मार्केट में, किसको आप ज़रूर यूज़ करिएगा। तो 1 चम्मच हमने कैस्टर ऑयल यूज़ किया है। उसके बाद हमने यूज़ किया विटामिन ई का कैप्सूल। तो विटामिन ई का कैप्सूल जो है ये भी इजीली मार्केट में केमिस्ट की शॉप में मिल जाता है। 2 विटामिन ई के कैप्सूल डालने हैं हमने, जो कि आपके बालों को न्यूट्रिशन तो देता है, साथ साथ आपके स्कैल्प को न्यूट्रिशन भी देता है। इस तरह से मास्क बना लेना है। तो चलिए, ये जो मास्क था बहुत ही सिंपल और इजी मेथड था इसको बनाने का। और अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपके बाल अगर धुले हुए होंगे तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है। तो आपने धुले हुए बालों पे लगाना है। फ्रीजी हेयर होंगे तो ठीक होंगे, बाल काले भी होंगे क्योंकि प्याज का रस जो है वो आपके बालों पे गहरा कलर करता है, तो आपके बालों का डार्क कलर हो जाएगा। और साथ ही साथ इसको इस तरह से स्प्रे की हेल्प से आप अपनी स्कैल्प पे इसको कंसंट्रेट करें। और अगर आप पहले स्कैल्प के ऊपर कंसंट्रेट करें, उसके बाद आपने इसको पूरे बालों में लगा लेना है। पूरे बालों में अच्छे से लगा लेना है, स्कैल्प में फ्रॉम टिप टू बॉटम आपने पूरा अच्छे से लगा लेना है और इसको कम से कम आधे 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स ये जो है आप वीक में कम से कम 1 बार यूज़ करें, अगर हो सके तो 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो वीक में 1 बार भी यूज़ करेंगे तो विद इन 3 to 6 मंथ्स आपके जो बालों का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, आपके बालों की कंडीशन अच्छी हो जाएगी, आपके बाल जो हैं हेल्दी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत अच्छा तरीका है और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड में फ्रेंड्स हमने अनियन लिया है और उसके बाद हमने उसको छील लिया है, काट लिया है, ब्लेंडर में डाल दिया है। और मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे आपको। कड़ी पत्ते हों तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं। कड़ी पत्ते डाले हैं मैंने और उसके बाद यहाँ पे हिबिस्कस लीव्स डाली हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने इसमें डाला है एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल मैंने इस तरह से डाला है। अगर आप चाहेंगे तो एलोवेरा जेल को निकाल लीजिएगा और फिर डालिएगा उसके अंदर और फिर इसको अच्छे से ब्लेंड कर दीजिएगा। और ब्लेंड करने के बाद इसको हमने छान लेना है। छानने के बाद आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा सा हमारे पास रस आ गया है, जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ एलोवेरा, करी लीव्स,
हिबिस्कस लीव्स और प्याज। तो बहुत अच्छा सा कॉन्कोशन हमारे पास बन गया है। नाउ इसमें आप कोई भी ऑयल डाल के इसको अप्लाई कर सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया है, और इसको आप आधे 1 घंटे के लिए ज़रूर रखें और फिर शैम्पू कंडीशनर कर दें। तो ये भी रेमेडी आप वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडी में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास कड़ी पत्ते भी नहीं है, एलोवेरा जेल भी नहीं है, तो आप क्या करें। तो आपने क्या करना है कि आपने लेना है अनियन, एक प्याज लेना है, उसको छील लेना है, काट लेना है, और उसके बाद आपने उसको रस निकाल लेना है। सिंपल सा रस निकाल लेंगे हम, और उसके बाद आपने एलोवेरा जेल यूज़ करना है। एलोवेरा जेल तो आपको इजीली मिल ही जाएगा, और एलोवेरा जेल 1 चम्मच डाल देंगे, और उसके बाद ऑयल डालने हैं आपने। नाउ ऑयल जो आपके पास अवेलेबल हो, यहाँ पे बादाम रोगन का भी डाल सकते हैं आप, कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं आप, रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल डालें, नहीं तो कोई भी इस तरह का जो 10 in 1 हेयर ऑयल्स आते हैं वो आप डाल सकते हैं। इनके रिव्यू मैंने किए हुए हैं अपने चैनल पे, तो कोई भी ऑयल आपके पास हो तो आप डाल लीजिए, बहुत इजी सा है। अगर कुछ भी नहीं है तो आपने प्याज का रस लेना है, एलोवेरा जेल डालना है, और कोकोनट ऑयल डालना है। 2 चम्मच कोकोनट ऑयल डालें, 1 चम्मच एलोवेरा जेल डालें, प्याज का रस निकालें और उसको अच्छे से मिक्स कर लें। इस तरह से आप मिक्स करके उसको एक बॉटल में भर लें, और उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा ईजी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेथड है अपने बालों की केयर करने का, वो उगाने का। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें हैं ये आप ज़रूर करिएगा। रेमेडी में फ्रेंड्स हम यूज़ करेंगे यहाँ पे प्याज का रस, सिंपल प्याज का रस ले लेना है, और घर में इजीली आपने कोकोनट का तेल लेना, घर में इजीली आपने कड़ी पत्ती का तेल बनाना है, जिसमें आपने सिर्फ सरसों का तेल लेना है, उसमें कड़ी पत्ते डालने हैं, और आपका कड़ी पत्ते का तेल इजीली तैयार हो जाता है। इसको बना के स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो आपने इस तरह से तेल बना लेना है घर पे। अगर आप मार्केट का कोई भी ऑयल यूज़ नहीं करना चाहते तो आप घर पे भी ऑयल बना सकते हो। सरसों के तेल में, कोकोनट ऑयल में कड़ी पत्ते को अच्छे से आप थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे तो आपका जो तेल है वो अच्छे से तैयार हो जाता है। इसको हम 3 से 6 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और जो हमने यहाँ पे प्याज का रस निकाला है उसमें हम डालेंगे यहाँ पे होममेड कड़ी लीव्स का ऑयल, और उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे एलोवेरा जेल, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे हमने डाला है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपके हेयर के लिए, तो कैस्टर ऑयल स्किप नहीं करिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है फ्लैक्सीड जेल, जो कि बहुत ज़्यादा इजी होता है घर पे बनाना। फ्लैक्सीड के बीजों को लेना है आपने, 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर 2 चम्मच फ्लैक्सीड डाल देनी है, बॉईल करना है, 5 से 10 मिनट के लिए बॉईल करना है सिम आंच पे। जब वो जल बन जाए थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देना, छान लेना है, इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरह से आपने फ्लैक्सीड जेल डाल देना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये सारी चीज़ें आप अपने घर में ईजिली बना सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो नेक्स्ट